बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 6B क्वेश्चन 1। उसमें जो गिवन दे रहा है, कह रहा है कि ABC जो है और PQR है, वो दोनों ABC ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, कह रहा है कि अननोन की वैल्यू फाइंड करो। अननोन से ये मुराद है कि हमें y भी फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है और z भी फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या है कि हमारे पास जो ट्राइंगल हैं वो क्या है, सिमिलर हैं, तो इसलिए इसकी जो साइड्स होंगी, कोरिस्पोंडिंग साइड्स, जैसे वो बता रहा है ना कि ABC इज सिमिलर टू PQR, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब क्योंकि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर से मुराद एक जैसी हैं, तो उसमें क्या होगा, हम उसको गिवन में इंफॉर्मेशन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वो ये है कि जो साइड है हमारे पास AB, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, PQ के। AB PQ की इक्वल है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह आपके पास BC जो है वो QR की इक्वल है। इसी तरह जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AC, वो इक्वल है PR के। ये आ गई तीन साइड आ गई। अब इसी के साथ इस तरफ मैं एंगल लिख देता हूँ। एंगल हमारे पास इस तरह होगा, जो एंगल B इज इक्वल टू एंगल QBQ जो है, ये दोनों क्या हैं जी, इज इक्वल है। और किसकी इक्वल है, 90 की इक्वल है। अब 90 की इक्वल किस तरह है, वो ये है कि देखो, ये जो है यहाँ स्क्वायर सा जो बना होता है कोने में, इसमें कॉर्नर में अगर देखें आप अपनी बुक में, यहाँ पर वो इस तरह से एक स्क्वायर सा बनाया हुआ है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ये जो साइन होता है कि ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि इसका मतलब है कि यहाँ 90 है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, सिमिलर हैं, तो इस तरह यहाँ पर यानी परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो है, उनके साथ जो एंगल बनेगा वो इसी तरह परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो रेशो उस एंगल के इक्वल होगा। आप इसके आगे रीज़न बेशक लिख दें, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप सिमिलर ट्राइंगल लिख लें या कंग्रुएंट ट्राइंगल लिख लें, एक ही बात है। इसलिए ये दोनों 90 के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q जो है वो x डिग्री है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप x को इस तरह लिख दोगे 90 डिग्री आपके पास। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास कितना एंगल आ गया, 90। अब आपने क्या निकालना है, z निकालना है। तो बहुत आसानी से आप z निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि y भी निकाल लेते हैं। अब उसमें y में हमारे पास इस तरह है कि जो एंगल हमारे पास बनेगा C के ऊपर जो एंगल बनेगा, वो एंगल बनेगा R के ऊपर जो एंगल बनेगा, वो दोनों जो हैं 35 डिग्री के होंगे। देखिए यहाँ पर जो बेस और हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। इसी तरह ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। हाइपोटेन्यूज बेस के साथ के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 35 है। इसी तरह यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस या बेस परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज बेस के साथ के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो आया, ये आपस में दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अगेन यही रीज़न आ जाएगी कि कोरिस्पोंडिंग एंगल है, किस एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के। ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है या कंग्रुएंट ट्राइंगल है। अब हमारे पास एंगल R35 है, एंगल C जो है, तो इस तरह हमारा आप लिख दोगे y इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों कि एंगल C जो है यहाँ क्या लिखा हुआ y, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 35। क्यों कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, एक जैसी ट्राइंगल है, ट्राइंगल सेम है। इसलिए यहाँ पर बनने वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हाइपोटेन्यूज बेस के दरमियान में बन रहा है, इधर भी हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान बन रहा है, तो एंगल सेम रहेगा। तो हमारे पास देखें y की भी वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू हमने निकालनी है।
अब यहाँ पर क्योंकि हमें वैल्यू नहीं गिवन, इसलिए हम यहाँ तो इधर इसको नहीं निकाल सकते। इस तरह बता करके रीज़न दे करके कोरिस्पोंडिंग एंगल आप सिमिलर ट्राइंगल या कंग्रेंट ट्राइंगल। तो अगर फिर कोई इतना इशू नहीं है। अगर हमारे पास इधर एंगल नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास दो एंगल ऑलरेडी ट्राइंगल के अंदर आ गए हैं। एक ये वाला 35 है और ये भी हमारे पास गिवन हो गया, मतलब फाइंड हमने कर लिया 90। ये दोनों इक्वल हमारे पास आ गए हैं, तो जेड हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, बल्कि ऐसे मैं करता हूँ कि उधर उस तरफ लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब जो पी क्यू आर है इस में क्या होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितने होते हैं? 180 के ऊपर। यानी जब भी कोई ट्राइंगल है उसके अंदर जो एंगल होते हैं, इनसाइड एंगल होते हैं, उनका सम क्या होता है? 180 के इक्वल होता है। अब हमारे पास जो एंगल P है हम क्या लिखेंगे? एंगल P, एंगल Q और एंगल जो R है वो क्या होगा? एंगल R जो है वो 180 के इक्वल है। अब एंगल P जो है, P की जगह क्या Z आप लिख दो, Z, क्योंकि P एंगल जो है वो Z है। Q जो है वो 90 है, R जो है वो 35 है, 180। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा जी 125 इज इक्वल टू 180, यानी 90 में 35 ऐड किए तो 125 आ गया। अब जो एंगल Z है वो क्या हो जाएगा? ये जो 125 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके हमारे पास ये क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब Z इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 25 में 5 ऐड किए 30 एंड 50 कितना हो जाएगा? 180, तो 55 डिग्री आ जाएगा। यानी हमने सिंपल क्या किया? 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। इधर 10 है, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री। तो यूँ हमने x, y और z, उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, वो हमने फाइंड कर ली। तो आप इनको बेशक इसको उतार लें, वीडियो को पास करके उतार लें। इसके साथ हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। स्टूडेंट हमने जो पार्ट ए था वो हमने कर लिया। अभी हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास कुछ जो ट्रायंगल वो बना के दे रहा है, वो इस तरह की शक्ल में है। इसी तरह की कुछ थोड़ी सी है, ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू और आर दे दी इसने यहाँ हमें। वाई इधर दे दिया जी, वाई यहाँ 28 दे दिया, और 100 के ऊपर 118 है, और यहाँ जो है वो x डिग्री है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब हमारे पास गिवन में अगेन आप इसी तरह लिखोगे, गिवन की हेडिंग दोगे कि हमारे पास ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के निशान हो गया, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो इसी तरह उनकी साइड्स भी सिमिलर होंगी। आप बेशक लिख दें यहाँ पर कि जो ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के, देन बी सी जो है वो इक्वल है क्यू आर के, देन हमारे पास ए सी जो है वो हमारे पास पी आर के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें तो एंगल में हमारे पास क्या है कि जो एंगल बी इज़ इक्वल टू, लेकिन बी को लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, या नहीं पड़ेगी। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू जो है ये इक्वल है, और किसकी इक्वल है? 118 के। और रीज़न क्या? अगेन वही रीज़न आएगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, कोरिस्पोंडिंग। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आप चाहें तो वर्ड को कंग्रेंट का लिख लें, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि इस तरह
कि क्योंकि ये वाली साइड जो है इस साइड की इक्वल है, इसी तरह ये साइड इस साइड, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ गई और ये यूँ साइड इक्वल आ गई। अब ये दोनों साइड जो हैं आपस में, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, अगर साइड इक्वल हैं तो उनके दरमियान में जो एंगल बनेगा डेफिनेटली एक जैसा ही एंगल बनेगा। इसलिए अगर वहाँ 118 बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 118। तो इस तरह आप लिखोगे एंगल बी इज़ इक्वल टू 118 डिग्री। आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब ये वाला उसने हमसे पूछा नहीं था, हमने फाइंड क्यों किया? हमने फाइंड इसलिए किया क्योंकि इसमें हमें अगर आप बुक में देखो तो इस ट्राइंगल में जो ए बी सी है उसमें सिर्फ उसने एक एंगल दिया हुआ था, दो एंगल अननोन थे। जब दो एंगल अननोन थे तो उनमें से ही एक हमने फाइंड करना था। तो जब दो अननोन हो तो आप नहीं फाइंड कर सकते। अब आपके पास क्योंकि दो एंगल आ गए हैं, आप आसानी से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब आप क्या लिखोगे कि अगेन सम ऑफ इंटीरियर, आप ऊपर बेशक एक चीज़ मेंशन कर दें कि, बल्कि ऐसा हम करते हैं कि पहले ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेते हैं ना, ये वाला। अब हम एक लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर दैट इज इक्वल टू 28 डिग्री। अब एंगल जो सी है और जो एंगल आर है ये दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों क्या 28 डिग्री के हैं। अगेन रीज़न यही आएगी, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इस तरह ये जो साइड है ए सी पी आर की इक्वल है, बी सी क्यू आर की इक्वल है, दोनों जो सेम जो रेशो है इनकी वो सेम है। तो इस तरह उनके दरमियान में बनने वाला एंगल भी सेम आएगा। तो जिस पोजीशन पर ये एंगल बन रहा है उसी इस ट्राइंगल यानी कि ए बी सी की जिस पोजीशन पर ये एंगल बन रहा है पी क्यू आर की, उसी पोजीशन पर दूसरा एंगल जो है वो इक्वल होगा। अगर यहाँ 28 है तो यहाँ पर भी 28 होगा। तो इस तरह आप लिखो जी एक्स जो डिग्री है, क्योंकि एंगल एक्स है आर एक्स इक्वल टू 28 डिग्री आप लिख लोगे, ठीक है। अब आप एक्स आ गया, अब आपके पास वाई निकालना है। तो अब हम यहाँ पर ये है कि चलिए मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी को मैं लूँगा और यहाँ क्या लिखूँगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, ज़रा जगह मेरे पास कम है, यहाँ से लिख लेता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये मेरे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसके जो इंटीरियर तीन एंगल होते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है उनका सम 180 के इक्वल आ जाएगा। ए जो है, ए मेरे पास वाई है तो ये देखो वाई, बी जो है मेरे पास कितना है जी 118 है, 118, और देन हमारे पास अगला क्या है जी 28 है, 28 इज इक्वल टू 180, 118 में 28 में ऐड कर लेता हूँ 16, 1 कैरी एट 3141, तो 146 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 में से 146 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो 46 में 40 ऐड करूँगा तो 4 ऐड करूँगा 50 और 50 और 3 30 क्या हो जाता है हमारे पास 180 हो जाता है। तो इसमें मैंने सिंपल क्या किया कि 180 में से 146 निकाल दिए, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 1 में से 1 गए तो 34। तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया जी 34 आ गया। और यूँ जो मेरे पास एंगल आ गया जी वेयर इज़ वाई 28 डिग्री आ गया। तो इसने अननोन कहा था, इसमें हमने उसने हमसे सिर्फ क्या कहा था कि एक्स और वाई, तो दोनों हमने फाइंड कर लिए। तो अभी ये इसका पार्ट ए भी हो गया, बी भी हो गया। अभी हम इसके पार्ट सी और डी की तरफ चलते हैं कि हमने सी और पार्ट डी करना है। वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास ये हो गया कि क्वेश्चन जो 1 है उसका पार्ट सी ए बी सी
और पी क्यू आर हो गए। अब इसमें हमारे पास क्या है कि गिवन में अगेन वही क्योंकि क्वेश्चन है, गिवन हमारे पास है कह रहे हैं जी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर के। ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें सिर्फ उसने ये किया कि ये ट्राइंगल जो है ऊपर इस तरफ कर दी और इधर इस ट्रायंगल को उलट कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। अगर इसी ट्रायंगल को मैं यूँ यहाँ से पकड़ के, एक मेरे पास अगर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को इधर से पकड़ के मैं ऊपर खड़ा करूँगा तो इसकी शक्ल पता है किस तरह हो जाएगी? इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी कि मैं छोटी सी ट्रायंगल बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। जब मैंने इसको पकड़ के ऊपर ले गया तो क्यों मेरा ऊपर चला गया, ये वाला आर इधर ही रहा, ये वाला पी इधर ही रहा, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास क्यू आर है ये x सेंटीमीटर है, क्यू पी रेज क्यू पी जब पी क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, मैंने ये लिख दिया, और ये मेरे पास पी आर जो है y सेंटीमीटर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से पकड़ के यूँ ऊपर किया तो इस तरह की शक्ल में आ गई। अब क्योंकि हमारे पास ये चीज़ उसने खुद हमें बताई हुई है कि ए बी सी एंड पी क्यू, अगर हम ये लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर, अगर हमारे पास उसने खुद बताया ना कि ये हमारे पास ए बी सी सिमिलर है, तो सो the ratio of corresponding sides are equal। आपको मैं इस लाइन को एक्सप्लेन, अब ये है कि क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर या पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो उनकी जो रेशो होगी कोरिस्पोंडिंग साइड की वो आपस में इक्वल होंगी। कोरिस्पोंडिंग साइड जो होंगी ट्रायंगल की वो इक्वल होंगी। किस तरह कोरिस्पोंडिंग का मैं ये बताता हूँ कि बी सी जो है, ये बी सी हमारे पास जो है वो कोरिस्पोंडिंग ये वाली साइड है, लेकिन अब वो रेशो की कह रहे हैं कि ये वाली बी सी और जो क्यू आर हैं ये कोरिस्पोंडिंग साइड है। इसी तरह ए बी जो है वो क्या है, पी क्यू के कोरिस्पोंडिंग है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि जो रेशो हम ऐसे लिख रहे हैं कि जो पी क्यू आर रेशो का मतलब डिवाइड, आप यूँ रेशो डाल के भी लिख सकते हैं, क्यू आर डिवाइड बाय बी सी, ऊपर लाइन लगा इज इक्वल टू कि ये वाली जो साइड है और जो ये साइड है, क्योंकि ये कोरिस्पोंडिंग साइड है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड की, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। ये इसका मतलब होता है कोरिस्पोंडिंग। तो अब ये वाली साइड जो क्यू आर है वो बी सी की इक्वल है। इसी तरह जो क्यू पी है या पी क्यू आप बेशक लिख लो, पी क्यू जो पी क्यू है वो ए बी के कोरिस्पोंडिंग है, यानी इसकी रेशो इसकी इक्वल आ जाएगी। ये वाली साइड इस साइड के, ये वाली साइड इस साइड के, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड है। अब इसमें देखो क्यू आर की क्या वैल्यू, क्यू आर की एक्स है, एक्स लिख लो जी, एक्स है। बी सी जो है, बी सी कितना है जी, 12 सेंटीमीटर है, इक्वल का साइन इस तरह। पी क्यू हमारे पास 6 है, पी क्यू हमारे पास क्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास क्या 10 सेंटीमीटर है, ये देखो 10 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह ये देखें जी, x इसी तरह है, ये 6/10 एज इट इज़ आ जाएगा, ये जो 12 है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा 12 6 72 डिवाइड बाई 10, इनके साथ भी चाहिए एक दफ़ा सेंटीमीटर लिख लो, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। यानी कि हम जब डिवाइड करेंगे 72 को 10 पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, 7.2 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक हो गया। अब x की तो वैल्यू हमारे पास आ गई, दूसरी हमें चाहिए जी y की वैल्यू। ये देखो y है, ये y की वैल्यू, नहीं यहाँ जैसे y हमें चाहिए। तो अगेन हम क्योंकि रेशो हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास जो पी आर है वो ए सी की इक्वल है, इसकी रेशो इज इक्वल टू, अब दो रेशो और हम ले लेते हैं, ए बी पी क्यू
अवर ए बी लिख लेते हैं, ए बी। पी आर जो है, पी आर एक्स है, वाई है, पी आर की जगह वाई लिख लिया। ए सी जो है, ए सी हमारे पास 18 है, देखो हमने 18 लिख लिया, इक्वल टू पी क्यू जो है, पी क्यू हमारे पास कितना है जी 6 है, और ये दूसरा हमारे पास बी सी है, ए बी है, ए बी हमारे पास कितना है जी 10 है, 10 आ गया। अब y इज इक्वल टू 6 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि इस तरफ ये डिवाइड हो रहा था उस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, जैसे ये डिवाइड हो रहा था तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 5 ज़र 2 9 ज़र y इज इक्वल टू 9 6 ज़र 54 ओवर 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं। 54 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया जी 10.8। तो y इज़ इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू आ गई y की। तो इस तरह हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। अभी हमारे पास इसका जो पार्ट डी है वो हम करेंगे। इसका पार्ट डी है, अगेन यहाँ पर हम गिवन जो है वो मेंशन कर देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, बल्कि इस तरह लिखेंगे हम इसको, इस तरह यूँ लिख लेते हैं। सिंस ट्रायंगल पी ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, so the ratio of corresponding sides are equal, के क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड जो है वो खुद उसने बताई हुई है, यानी ए बी सी ट्राइंगल बताई हुई है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग जो साइड हैं आपस में क्या होंगी, इक्वल। यानी ये स्टेटमेंट शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ, इस क्वेश्चन के तकरीबन तमाम नहीं लगी हैं। तो इस तरह हमारे पास जो पहली हमारे पास आएगी ना ए सी आ जाएगा जी पी ए सी पी क्यू पी आर के, और दूसरा हमारे पास ए बी ए सी पी आर और ए बी पी क्यू। अब ए सी जो है, ए सी हमारे पास क्या है, एक्स है, देखिए जी एक्स आ गया। पी आर जो है वो मेरे पास देखो ए सी एक्स है, तो पी आर मेरे पास क्या है 8 है, इक्वल का साइन। ए बी मेरे पास 12 है और पी क्यू मेरे पास क्या है 10 है। तो x इज़ इक्वल टू 12 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा जी 2 5 ज़र 10 2 4 ज़र 8। तो x इज़ इक्वल टू 12 4 ज़र कितना हो जाएगा जी 48 ओवर 5, 7 बेशक सेंटीमीटर लिख लो। तो इस तरह मेरे पास x जो हम इसको क्या करते हैं जी डिवाइड कर लेते हैं 48 डिवाइड बाय 5, 48 डिवाइड बाय 5 तो 9.6 सेंटीमीटर आ गया। 9.6 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। वेयर इज x, इधर क्या आ गई जी मेरे पास 9.6 सेंटीमीटर x की वैल्यू आएगी। दूसरी मुझे किसी y की चाहिए। जब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये जो है क्यू आर जो है रेशो क्यू आर डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू अगेन क्यू आर ये वाली पी क्यू और ए बी। अब इसमें अगर आप थोड़ा गौर करें तो मैंने हमेशा सारी वो साइड ली हुई हैं जिनमें क्या है कि मेरे पास देखो एक ए सी अननोन है, पी आर ए बी पी क्यू, ये 1 2 3, ये देखो तीनों की वैल्यू नाउन थी।
तो मैंने वो वाली साइड ली, वो वाली रेशो पिक की जिसमें एक नाउन हो और बाकी तीन क्या हो, एक अननाउन हो, बाकी तीन क्या हो, नाउन हो। तो इस तरह देखो ये अननाउन थी, ये यानी फाइंड करना था, एक्स आ गया, इसकी भी वैल्यू मेरे पास है, इसकी भी है, इसके सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने वही पिक की कि क्यू आर मैंने वो ली जो मुझे फाइंड करना था, दैट इज़ वाई। तो वो मैंने इसलिए वो वाली उठाई। बी सी मेरे पास है, बी सी मेरे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 7 आ गया। दूसरा जो है मेरे पास पी क्यू मेरे पास है, दैट इज़ 10, और पी क्यू के साथ दूसरी मैंने ए बी दी, ये वाली कितनी है जी, 12 ले ली। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 10/12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो y इज़ इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 12। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको डिवाइड कर लेते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 5.8 आ रहा है। क्या आ रहा है जी हमारे पास, 5.8 सेंटीमीटर। y इज़ इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। एक और चीज़ है, हो सकता है उसने जैसे ये वाली वैल्यू थी 48 वाली, 48 और 5, मैं दूसरी तरह भी आपको बता देता हूँ। 5 9 ज़र 45, पीछे कितना बचा जी हमारे पास, 3 बचा। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 9/3/5 लिख लें या 9.6 लिख लें, एक ही बात है। अगर उसने इस तरह वैल्यू दी हुई है तो आप बेशक ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ 70 जो है, अगर 70 को 12 6 ज़र नहीं 72 हो जाएगा, 12 5 ज़र 60, 12 5 ज़र कितना हो जाएगा जी 60, पीछे कितना बचा, 10 बच गया। तो उसको आप मज़ीद यूँ लिख सकते हैं 5 10/12, और इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 ज़र और 2 6 ज़र 5 5/6 आप सेंटीमीटर। आप इस तरह अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 5/6, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप चाहें तो यहाँ पे पहले कैंसिल 35/6 करके डिवाइड करेंगे तब भी आ जाएगा, यानी इसको कैंसिल करो ना, तो यहाँ ऊपर 35 और नीचे 6, 2 के टेबल से 2 35 से 2 6 ज़र 35 6 करेंगे तब भी 5 5/6 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था जी 1/6b का, इसका तमाम पार्ट A B C हमने कंप्लीट कर लिया है। इन क्वेश्चन में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।